ब्रो, आईपीसी सीआरपीसी को बदलने वाले विधेयक की जो मीटिंग 27 अक्टूबर को होने वाली थी, उसमें क्या हुआ? 27 अक्टूबर को संसदीय समिति की बैठक हुई, लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ विपक्षी सदस्यों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए समिति ने ड्राफ्ट पर और अध्ययन के लिए समय मांगा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल से ड्राफ्ट पर फैसला लेने के लिए दिए गए समय को 3 महीने बढ़ाने का आग्रह किया। अब ड्राफ्ट पर विचार के लिए अगली बैठक 6 नवंबर को होगी। ओहो, मतलब अभी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। वो अब अगली बैठक के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, पर ये 3 कानून है कौन से जिनकी बातें हो रही है? देख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। ये बिल इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं राजद्रोह की। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। प्रावधान और कड़े किए गए हैं। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला गया हो या लिखा हो, या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव है। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित। अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक होती है। फिर आता है सामुदायिक सजा। पहली बार छोटे मोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी, इन सब के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। अमेरिका, यूके में ऐसा कानून है। फिर मॉब लिंचिंग, मौत की सजा का प्रावधान। 5 या ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई होती है। इन सब बदलावों के बाद क्या अलग दिखेगा? इन सब बदलावों के बाद कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। तीनों बिल जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजे गए हैं। इसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जाएंगे। इतना सब बदल जाएगा? फिर तो इन बदलावों को अमल में लाने के लिए काफी तैयारी लगी होगी। हाँ, बिल्कुल समय लगा। 4 साल की चर्चा के बाद हुए हैं ये बदलाव। सरकार की ओर से कहा गया कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसदों और 270 विधायकों के अलावा जनता ने इन विधेयकों के लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल की चर्चा और इस दौरान 158 बैठकों के बाद सरकार ने बिल को पेश किया है। इन बदलावों के लिए पहली बैठक सितंबर 2019 में संसद भवन के पुस्तकालय के रूम नंबर G74 में हुई थी। कोरोना के दौरान 1 साल तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई थी। इन तीनों के अलावा भी कोई धाराएं हैं जो अधिक चर्चा में हो? हाँ, है ना। संसदीय कमेटी शादीशुदा महिला के किसी पुरुष से संबंध बनाने और धारा 377 को फिर से अपराध के श्रेणी में रखने की सिफारिश कर सकती है। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्थिति में एडल्ट्री कानून के तहत पति उस शख्स के खिलाफ केस कर सकता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत क्राइम था, जिसमें आरोपी को 5 साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान था। ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ ना तो केस दर्ज होता था और न ही उसे सजा देने का प्रावधान था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया गया।
तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा सकता। जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। एडल्ट्री कानून को लेकर कमेटी जो सुझाव दे सकती है, उसमें ऐसे मामलों में महिला और पुरुष दोनों को सजा देने की बात कही जा सकती है। कमेटी ने धारा 377 पर भी चर्चा की, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया था। कमेटी सिफारिश करेगी कि आईपीसी की धारा 377 को फिर से लागू करना और बनाए रखना अनिवार्य है। कमेटी का कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद भी गैर सहमति वाले यौन संबंध के मामलों में धारा 377 के प्रावधान लागू हैं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की ओर से धारा 377 के किसी भी संदर्भ को हटाने के बाद पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर से जुड़े यौन अपराधों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए पैनल सरकार को आईपीसी की धारा 377 को शामिल करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा कमेटी की कुछ अन्य सिफारिशें भी हैं, जिनमें लापरवाही के कारण होने वाली मौत के मामलों में सजा को 6 महीने से बढ़ाकर 5 साल करने और अनऑथराइज्ड विरोध प्रदर्शनों के लिए सजा को 2 साल से घटाकर 12 महीने करने की सिफारिश कर सकती है। ओह ब्रो, काफी कुछ है इसमें तो। हाँ, अब देखना ये है कि क्या अगली बैठक में ये सब स्वीकार किया जाता है कि नहीं। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।